Hello, everyone. Good evening, everyone. Welcome back. Wonderful Wednesday with Coach MJ. Let's begin. आज की पाठशाला आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी अपनी पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए क्योंकि आज की पाठशाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आइए बात करते हैं आज कुछ पेरेंटिंग गोल्स के बारे में। पेरेंटिंग गोल्स के बारे में क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग इज़ अ टफ जर्नी और करते करते कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस कर जाते हैं। मिस करनी नहीं चाहिए। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं जाने अनजाने और उनको हमें इंटैक्ट बच्चों को आगे के लिए देना चाहिए। राइट? देखो, अगर मैं आपसे एक बात करूं ना, बच्चा जो है वो एक बीज की तरह होता है और आप सभी जानते हैं, सारे इंटेलिजेंट लोग इस बात से सहमत होंगे कि बीज में एक पोटेंशियल है पेड़ बनने की। हम चाहते तो हैं अपने बच्चों को एक बरगद का पेड़ बनाने के, पर बरगद का पेड़ बनाने के लिए बरगद के पेड़ को एक उस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। पता हो भी तो भी हम उस बरगद के पेड़ को बनने के लिए एक उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, कभी न कभी जाने अनजाने। ये हम सब चीजें जाने अनजाने करते हैं। तो आइए, अगर हम अपने उस बीज को एक बरगद का पेड़, बच्चे रूपी बीज को एक बरगद का पेड़ बनाना चाहते हैं, तो आइए आज से शुरुआत करते हैं। उस बरगद के पेड़ को हम किसी पॉट में, किसी गमले में ना उगाने की। बरगद के पेड़ में कैपेसिटी, काबिलियत इतनी है कि वो पता नहीं कितनी कितनी ज्यादा शाखाएं अपनी खोल के विस्तार रूप से बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन अगर हम उसको उगा ही देंगे एक पॉट में, तो वो एक बॉन्साई बन के रह जाएगा। तो आजकल के सिनेरियो में हो ऐसा ही रहा है। बच्चे बरगद का पेड़, बीज में काबिलियत है बहुत बड़ा पेड़ बनने की, पर उसको उगाया जा रहा है गमलों में, और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मैं कहूंगी पेरेंट्स पे आती है। ठीक है? आपको एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये चीज समझाने की आज कोशिश करूंगी। दो बच्चे हैं, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। दो बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 12 साल की है और एक बच्चे की उम्र 15 साल की है। कहने को दोनों टॉडलर्स हैं, राइट? अच्छा, अब जो एल्डर बच्चा है, जो बड़ा वाला बच्चा है, वो शुरू से ही A+ वाला बच्चा है। 99% उसके मार्क्स आते हैं। शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहा है। पढ़ाई लिखाई में उसके अव्वल नंबर आते हैं, हर सब्जेक्ट में वो एक्सेल करता है। पर अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत मूडी है, बहुत जिद्दी है, अपनी जिद मनवाता है, बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन है, अपना काम भी पूरी ढंग से नहीं कर पाता, लेकिन फर्स्ट आता है, फर्स्ट डिवीजन लाता है। तो कहीं ना कहीं सब उससे खुश रहते हैं। और यही बात करें इस सेम घर के दूसरे बच्चे की, जो कि छोटा बच्चा है, 12 साल का है, एवरेज बच्चा है। एवरेज मैं कहूंगी पढ़ाई लिखाई के मामले में उसके एवरेज नंबर आते हैं। बट यही छोटा बच्चा इस कदर काबिले तारीफ है कि इसको कम नंबर आने के बावजूद भी ये सभी से प्यार करता है, हेल्पफुल है, सबके साथ इज्जत से बात करता है, रिस्पेक्टफुल है। घर के छोटे मोटे बिल जमा कराने का काम ये बच्चा करता है। राशन की दुकान पे जाके अगर कुछ लेकर आना है तो इसका काम भी ये बच्चा करता है। अगर घर में छोटे मोटे रिपेयर का काम है तो ये भी यही बच्चा करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इनके घर में कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव आ जाए या पब्लिकली बच्चों की तारीफ की जाती है, तो तारीफ किसको मिलती है? आप सब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि किसको तारीफ मिलती होगी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तारीफ मिलती है उस बच्चे को जिसके नंबर ज्यादा आते हैं, जो 99% नंबर लेके आता है, जो अव्वल रहता है, जो A+ ग्रेडर है। तो जो हमारी सोशल साइकोलॉजी है पेरेंटिंग को लेके और बच्चों को लेके, वो आजकल ऐसे ही काम करना शुरू हो गई है। बट एक मार्क्स इज बिकम अ क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द स्टूडेंट्स। ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि टीचर्स, स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर दिस ओनली। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेड्स आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों के टॉपर्स हों, वो उनके स्कूल्स में से टॉपर्स हों, परसेंटेज, रैंक्स, इसी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है।
तो हम मार्क्स के दृष्टिकोण से, नजरिए से एक कामयाब इंसान तो बना लेंगे, लेकिन वो सेम इंसान एक बिहेवियरल एस्पेक्ट से, एक सोशल ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट से आगे जाके एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनता है कि नहीं, ये मार्क्स कहीं भी क्राइटेरिया नहीं बता सकते। कहीं भी नहीं मार्क्स आपको ये बताएंगे कि वो बच्चा जो एक्सेल करता रहा है टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स एकेडमिक्स, यही सेम बच्चा रिलेशनशिप में, बिहेवियर में, सोसाइटी में आगे जाके एक्सेल करेगा कि नहीं। हमारा कंसंट्रेशन इस तरफ से बिल्कुल हट जाता है और हम अंडर द कारपेट ब्रश कर देते हैं एक इंटेलिजेंट बच्चे की उन सभी गलत चीजों को भी, अगर उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, राइट। सो पेरेंटिंग का मेन क्राइटेरिया, माय डियर पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू से दिस हियर, पेरेंटिंग का मेन क्राइटेरिया मार्क्स, ग्रेड्स पर फोकस नहीं होना चाहिए। अगर मार्क्स, ग्रेड्स और परसेंटेज पे आपका फोकस है एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग का मेन क्राइटेरिया ही अगर आपका ये है, तो ये गोल नहीं है। बहुत क्लियरली आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये गोल है ही नहीं। पेरेंटिंग का प्राइमरी गोल कभी भी परसेंटेज बेस्ड, मार्क्स बेस्ड, ग्रेड बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पेरेंटिंग्स के हायर गोल्स क्या होने चाहिए। आज मैं आपको पेरेंटिंग के 4 गोल्स बताऊंगी। रिसेंटली मैंने एक काउंसलिंग सेशन के दौरान ये बातें नोट की और मुझे लगा कि ये बातें इतनी क्रूशियल है कि ये सबके साथ, सबके पास पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है। तो आज का मुद्दा ही हमने ये रखा। पहला जो हायर पेरेंटिंग गोल जो मुझे लगता है आज के सिनेरियो में, वो ये होना चाहिए कि हमें बच्चों की इंट्रोडक्शन विद द क्रिएटर जरूर करानी चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिएटर? व्हेन आई से क्रिएटर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पावर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब एक उस पावर को नमन करते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल करते हैं, जो हम सब जानते हैं कि देयर इज सम क्रिएटर, कोई यूनिवर्स में, कोई ऊपर, भगवान जी जिसको हम गॉड, खुदा जिसको हम कहते हैं। मैं क्योंकि एक सिख बैकग्राउंड से हूं, मैं यहाँ पे सिख बैकग्राउंड सिख लोगों की वो नहीं कर रही। आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आई बिलीव कि सारे एक जैसे ही होते हैं। बट क्योंकि मैं एक सिख बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे पापा ने कहीं ना कहीं मुझे ये बात सिखाई थी, एक पिता एकस के हम बारिक, एक ही क्रिएटर है और हम सब उसके बच्चे हैं। हम आजकल बच्चों को वो ये फिलॉसफी जो है, फेथ रिलेटेड फिलॉसफी कहीं ना कहीं नहीं सिखा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी पेरेंट्स से कि एक फेथ रिलेटेड फिलॉसफी हमें बच्चों के मन में, जहन में, आत्मा में, दिमाग में जरूर डालनी चाहिए, ताकि उनका कंसंट्रेशन हमेशा इस बात पर रहे। मुझे आज भी याद है, मेरे मम डैड मुझे बताया करते थे कि आप जो भी अच्छा बुरा काम कर रहे हो, आपको कोई देख रहा है। और वो तो ये भी कहते थे, राइट वाली बाजू पे अच्छे कर्मों को लिखा जाता है, लेफ्ट वाले शोल्डर पे गंदे वाले कर्मों को लिखा जाता है। और जब आप ऊपर जाते हो तो नर्क और स्वर्ग, पता नहीं नर्क स्वर्ग होते हैं कि नहीं, बट इट दिस फेथ रिलेटेड फिलॉसफी ने मेरी लाइफ में क्या चमत्कार किया कि जब भी कुछ गलत काम करने लगते हो आप, तो आपको कहीं ना कहीं आपका वो फेथ जो क्रिएटर के साथ है, आपको वो गलत काम करने से रोकता है। आजकल के बच्चों में ये फेथ डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे मोबाइल फोन की दुनिया, वर्चुअल दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहते। तो ऐसे परिवेश में, इस तरह के वातावरण में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बच्चों को एक इस तरह की क्रिएटर के साथ रिश्ता बनाने के लिए कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ करें। और ताकि बच्चों को ये पता लगे कि someone somewhere is watching you, somewhere is there who's taking care of whatever you are doing. सेकेंड पेरेंटिंग गोल की बात करें, बहुत इजी है, दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग? आप अब कहोगे मैम कॉन्फिडेंट, हमारा बच्चा तो बहुत कॉन्फिडेंट है। और कैसे कॉन्फिडेंट है? जैसे ही कोई आए या कोई भी आप सोशल गैदरिंग में जाएं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे, बच्चे चलो पोएम सुनाओ, अच्छा चलो पाठ सुनाओ, अच्छा तुम्हें टेबल्स आते हैं ना, मेरे बच्चे को 13 का टेबल आता है बहुत अच्छे से, चलो चलो टेबल सुनाओ। और अगर बच्चे ने ये जब सुना दिया, गाना सुनाओ, डांस करके दिखाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बच्चे ने ऐसा कर दिया, तो यू विल कंसिडर एंड द एंटायर ऑडियंस विल आल्सो क्लैप फॉर द चाइल्ड कि वाह वाह वाह, बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, वाह यू सो गुड।
बच्चे ने कर दिया तो बच्चा विल बी टर्म्ड एज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, और अगर बच्चे ने नहीं किया तो उसको इंट्रोवर्ट या शाय का टैग दे दिया जाता है, विच इज नॉट गुड. सी, बच्चे ने नहीं बोला, इट इज हिज और हर चॉइस. टाइम के साथ बच्चा इस चीज को भी सीख लेगा, कहाँ परफॉर्म करना है और कहाँ परफॉर्म नहीं करना है. अपने बच्चे को एक शो पीस नहीं बनाना. सो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ शोइंग कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस शोइंग नहीं है. कॉन्फिडेंस फिर क्या है? आप कहोगे कि फिर कॉन्फिडेंस मैम क्या हुआ? कॉन्फिडेंस इज व्हेन अ चाइल्ड रियलाइज दैट आई एम गुड, आई एम राइट बिकॉज ऑफ अ राइट रीजन, बिकॉज ऑफ अ राइट डीड दैट यू डू. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आया करता था 2 years बैक. वो आता था और अपने साथ प्राइड और अपना कैरिड अवे कॉन्फिडेंस लेके आता था, जिसको मैं कहूंगी फॉल्स कॉन्फिडेंस. और वो कैरिड प्राइड एंड कैरिड कॉन्फिडेंस था मटीरियलिस्टिक चीजों का. So he was coming to me to get education, but at the same time, he was not coming with his own confidence. He was coming with the confidence which was materialistic confidence given somehow by the parents. जैसे वो बड़ी बड़ी रोज कार्स में आएगा, रोज मोबाइल्स लेके आता था, डिफरेंट डिफरेंट घड़ियां उसकी ए क्लास होती थी, एंड देन ही यूज्ड टू वेयर ब्रांड्स. और आके उसने उसी शो ऑफ को करते हुए हमेशा से अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दिखाने. तो आप क्या इस चीज को कॉन्फिडेंट कहेंगे? कैरिड कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स विच इज नॉट राइट. एंड यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है. इस तरह के फॉल्स कॉन्फिडेंस में बच्चे को हमें नहीं डालना है. आई अंडरस्टैंड आजकल के इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में जहां सोशल नॉर्म्स ही चेंज हो रहे हैं टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक थिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट फिर कॉन्फिडेंस क्या हुआ? बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं सबकी हेल्प करता हूं, मैं सच बोलता हूं, आई एम ऑनेस्ट फॉर माई डीड्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई डू, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, I help people around me. I care for them. I share my things willingly with others. And I can handle situations. ये होता है कॉन्फिडेंस. एंड दिस इज अ ट्रू कॉन्फिडेंस. जब आपके बच्चे में इन सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से नर्चर करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत पड़ जाएगी, तब आप समझिएगा कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है. रट्टा मरवा के किसी के सामने उसको रिप्रोड्यूस करना इज नॉट कॉन्फिडेंस एट ऑल. माइंड इट माय डियर पेरेंट्स. लेट्स चेंज द वे वी लुक एट कॉन्फिडेंस. लेट्स चेंज आवर आइडियोलॉजीज. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड पेरेंटिंग गोल. थर्ड पेरेंटिंग गोल होना चाहिए क्रिएटिविटी. वेरी गुड, वेरी इजी, एंड यू शुड नो इट. व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी अब ये नहीं है कि मेरे बच्चे ने देखो जोड़ो ज्ञान किट से ये बना दिया, मेरा बच्चा इज टू गुड विद क्ले मॉडलिंग एंड ऑल. नो, creativity for a higher goal. These things are good. I'm not saying these things are bad. These things are good. But खेल खेल में बच्चे को कहीं ना कहीं ये सिखाना, मुसीबत पड़ने पर आप सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे, ये होती है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी क्या होगी कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में उसके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गई, जो कि एक बहुत नॉर्मल बात है, लड़ाई होना इज अ नॉर्मल फेज, नॉर्मल पार्ट, होनी भी चाहिए. पर कपड़े फाड़ने की नौबत को आने से पहले, मुक्का कुसुन लड़ाई फिजिकल होने से पहले, बच्चा उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, वो सिचुएशन आने ही नहीं देनी, और उसको उससे पहले ही सोल्यूशन कैसे उसने निकाला, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. मॉम डैड घर पे नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन दे आर लेट, तो घर पे अगर भूखे हैं तो कुछ बना के या कुछ अरेंज करके खा ले और घर की सिचुएशंस को मैनेज कर ले. दिस इज क्रिएटिविटी. मार्क्स अगर कम आए हैं तो रीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का खुद को पता हो कि इसकी वजह क्या थी. इफ आई हैव फेल्ड, if my marks are less, if my performance is low in certain areas, what is the reason behind it? Who is responsible for it? उसको ये पता हो what went wrong, where it went wrong, and where is the scope of change to improve in future. तो अगर बच्चे में ये काबिलियत है, इसको कहेंगे रियल क्रिएटिविटी.
ओके मैं तो कहती हूँ एग्जाम्स जो होते हैं वो होते ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम से आपकी कमजोरियों का पता चलता है कि आप कहाँ पे कमी रह गई, ताकि आप नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर्ड होकर बेटर कर सके। तो एग्जाम्स को सिर्फ नंबर लेने का क्राइटेरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। एग्जाम्स इज द ग्राउंड सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट वाज द फॉल्ट, गलती कहाँ हुई, ताकि आपको इम्प्रूव कर सको। दिस इज क्रिएटिविटी। Okay, so teach your children to be creative enough to find out solutions in the toughest situations possible. Okay, I can see many of you are there with me right now. I'm very happy to see Shivika. I'm very happy to see Shweta, Ananya, Tina watching me from Australia, Shreyans, Shriram. Everybody is there with me. I'm so happy, so glad that I have people around me who are enthusiastic, and enthusiastic not only themselves but enthusiastic towards this topic also. Very very welcome, most welcome in this Manindrajit ki Pathshala. We are left with the last criteria, and the last criteria is self reliance. आपको अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। आपने देखा होगा these days people are making, especially the parents, they are making their kids, they're not making their kids self reliant. दे एज अप्रोप्रिएट काम जो बच्चों को कर लेने चाहिए, ही मस्ट डू, ही शुड डू, वो वाले काम भी पेरेंट्स ही करते हैं। तो इफ आई से लिटिल बिट ऑफ काम, जैसे अपने शू के बटन बंद कर, शू के लेसेस लगाना, अपने बटन बंद करना, खाना खुद का खाना, ऑल दीज थिंग्स इफ द चाइल्ड इज एबल टू डू देमसेल्व्स। मैंने देखा है 10th 11th 12th क्लास के बच्चों को भी मम डैड ही फीड कर रहे हैं आजकल। मेड कल्चर इज सो मच प्रिविलेंट कि बच्चा अपना पानी का ग्लास भी किचन से उठा के खुद नहीं ले रहा। सो कहीं ना कहीं हम बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, जबकि हम बच्चों को डिपेंडेंसी सिखा रहे हैं, राइट? सो यू आर जनरेटिंग पैरासाइट्स rather than developing warriors. Rather than giving a tough situation to your children, we are making life very easy and comfortable for them, which is not good, right? So sorry कहना है अगर, तो rather than the parent saying sorry, let the child say the sorry. Thank you, same criteria. Rather than the parent saying thank you for certain gifts, let the child take the initiative and say. Same things go true with when it comes to sharing, when it comes to caring, when it comes to please, saying please. Teach child self-reliance as early as possible. Homework, holiday homework, चाहे बच्चा मेसी करे, गंदा करे, it's okay. Let the child do. आपने नहीं करना. Parents should not do. It's not, we are not talking about beautification of the holiday homework. कहीं जरूरत नहीं है, बच्चों को करने दो. Let it be a little messy. How does it matter? Let them do. Okay? So parents सेल्फ रिलायंस की सिचुएशन तब पहुंचेगी जब होमवर्क के लिए पेरेंट्स कहेंगे बस करो, रादर देन ये कहने के कब करोगे होमवर्क, पूरा दिन निकल गया, कल स्कूल जाना है और अभी तक तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको 4 चीजें बताई हैं, चारों चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। और पेरेंटिंग इज लाइक बेकिंग अ केक। Day before yesterday, I was baking a cake. So I thought that I must share this thing with you. Parenting is just like baking a cake. तो अगर आप अपने केक को, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हो कि वो हार्ट शेप के आए, स्क्वायर शेप के आए या स्टार शेप के आए, तो क्या चीज होनी जरूरी है? मोल्ड का भी वैसा होना जरूरी है। एंड यू नो पेरेंटिंग में मोल्ड कौन है? मोल्ड इज यू, आप पेरेंट्स जिस मोल्ड का होगा बच्चे उसी मोल्ड के होंगे। Okay, so I keep telling my lovely parents that the children are just your shadows. वो आपकी परछाई है, परछाई चेंज नहीं की जा सकती. You cannot change the shadow. For changing the shadow, you have to change the object. So the object is you, the mold is you. आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। तो मेरी लास्ट एक छोटी सी टिप दे के जाऊंगी आज, जो ये मैंने 4 चीजें बताई हैं, rather than imposing them on your children, start doing it yourself. ये चारों चीजें आप खुद शुरू कीजिए। जब आप खुद शुरू करेंगे, आपका बच्चा आपको कॉपी करते हुए ये सब चीजें कैसे जान लेगा और कैसे अडेप्ट कर लेगा, आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। Okay, so happy and confident parents raise happy and confident children. So bye bye and take care. It was really wonderful meeting you all. I take
one-to-one counseling also. And if you have any topic or anything related to parenting, you can call me up. My number is 9814903079. We run a WhatsApp community in which every day we share one situation and a solution for that. That is absolutely free of cost. So you can just write a hello and send me on my number. I'll add you in my group so that you are there associated with me. We keep taking parenting sessions also on toddlers, on teenagers, on mid-schoolers. So whenever you feel like joining us, we are ready and very, very happy to have you with us. Thank you so much once again. अगली वेंसडे की पाठशाला के लिए हम दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए शबा खैर. Take care of yourself and happy parenting. Bye-bye.